अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर मुसीबतों एवं चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है एवं यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती है, बल्कि यह हमारे अंदर छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। हर वर्ष लाखों विद्यार्थी IAS ऑफिसर बनने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, लेकिन मुश्किल से 0.025% विद्यार्थी ही IAS ऑफिसर बन पाते हैं। सिविल सर्विसेज एग्जाम की फाइनल सक्सेस रेट सामान्यतः 0.30% के करीब होती है, जिसमें से सबसे प्रतिष्ठित IAS की सक्सेस रेट सामान्यतः 0.025% से भी कम होती है। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वे मुश्किलों से डरते नहीं है। सफलता को उनके आगे झुकना ही पड़ता है। 2014 की सिविल सर्विस की परीक्षा में टॉप करने वाली ईरा सिंघल को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वे IRS के पद पर नियुक्त हो चुकी थी, लेकिन उनके विकलांगता के कारण डिपार्टमेंट ने उन्हें रोक दिया। लेकिन वे हारी नहीं, बल्कि CIT में मामला दर्ज कराया। आखिरकार CIT का फैसला ईरा सिंघल के पक्ष में आया और उन्हें IRS के पद पर नियुक्त किया गया। उन्होंने साबित कर दिया कि भले ही वे शारीरिक रूप से थोड़ी कमजोर हो, मगर मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम इंसान जरूर हैं, लेकिन हम इंसानों में यह गुण होता है कि दुनिया में उपस्थित हर जीव जंतु से कुछ न कुछ सीखते अवश्य हैं। लक्ष्य में फोकस करना और पढ़ाई को पूरी एनर्जी के साथ करना हमें टाइगर से सीखना चाहिए। एक हिरन की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और टाइगर की रफ्तार 60 किलोमीटर से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, लेकिन फिर भी टाइगर हिरन को पकड़ ही लेता है। वो अपने शिकार को नहीं छोड़ता। इसका कारण ये है कि हिरन बार बार पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं टाइगर उसके करीब ना आ जाए। उसके अंदर डर होता है, लेकिन टाइगर का पूरा फोकस, पूरी एनर्जी सिर्फ हिरन को पकड़ने में होता है। हिरन अपनी एनर्जी को अलग अलग हिस्सों में बांट देता है, जबकि टाइगर अपनी पूरी एनर्जी शिकार को पकड़ने में लगा देता है। इसी तरह इंसान भी अपनी फोकस और अपनी एनर्जी को एक लक्ष्य पर न लगाकर अलग अलग जगहों में बांट देता है, जिसकी वजह से वे लोग सफल नहीं हो पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। जिस पत्थर को छेनी और हथौड़े की मार से दर्द हो वो कभी मूर्त नहीं बन सकता। जो खेत हल चलाने से दुखी हो वो कभी अनाज पैदा नहीं कर सकता। माँ बाप की डांट, छेनी, हथौड़ी, हल जैसे जरूर हैं, मगर ये डांट ही हमें शिक्षा देती है, यही हमें प्रेरणा देती है। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई तो इसका मतलब यह है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देता है। समस्याएं कॉमन होती है, लेकिन आपका एटीट्यूड ही इनमें डिफरेंस पैदा करता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। अगर इस वीडियो में कही गई बात आपके दिल तक पहुँची हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।